आपका बर्थडे था, जन्मदिन था और इस अवसर पर आपकी चाचा जी ने आपको एक सुंदर सी घड़ी जो है वो गिफ्ट में दी, तो आप चाचा जी को थैंक्स लेटर लिखेंगे। तो पत्र का एक निश्चित परफॉर्मा होता है, ये हमने प्रार्थना पत्र में भी जाना था। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले मार्जिन लाइन के पास से हम सारे सेंटेंस जो है वो शुरू करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी में अपने को पत्र लिखना होता है। सबसे पहले लाइन में सिर्फ जहां से हम पत्र लिखते हैं वो पता लिखा जाता है, पता यानी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिखा जाता है। और प्रेषक का पता होता है भेजने, पत्र भेजने वाला क्या कहलाएगा बेटा? प्रेषक। क्या कहलाएगा? प्रेषक। प के नीचे पदेन्द्रय का प्रयोग हुआ है। प्रेषक यानी भेजने वाला, पत्र भेजने वाले का पता यानी एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, सिर्फ पहली लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि वो जगह कहाँ पर है, एड्रेस का ही पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हो और आपकी चाचा जी ने आपके बर्थडे पर घड़ी नहीं भेजी है, तो आप भारतीय हॉस्टल को हिंदी में क्या लिखेंगे? जैसे आप भारतीय स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं तो बेटा हम लिखेंगे भारतीय छात्रावास। हॉस्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं? छात्रावास। और पूरा एड्रेस हो गया, ये कहाँ है? जिला सीकर और राज्य राजस्थान, ठीक है। ये हो गया अपना पता, प्रेषक का पता, पत्र भेजने वाले का एड्रेस। उसके बाद में हमें लिखनी होती है दिनांक। जिस दिन हमने पत्र लिखा है वो दिनांक यहाँ पर आएगी, तो हमने यहाँ लिखा है 21 अक्टूबर 2020। उसके बाद हमें लिखना है संबोधन, ठीक है। अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, या यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा आदरणीय चाचा जी। लेकिन अगर हम अपने से छोटे व्यक्तियों को पत्र लिखेंगे, जैसे आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रिय और भाई का नाम है ना, या प्रिय भाई। बड़ों के लिए आदरणीय और छोटों के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो यथा योग्य अभिवादन आपको लिखना है, ठीक है। अगर हम बड़ों का यथा योग्य यानी बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श लिखेंगे, ठीक है। और छोटों को लिख रहे हैं तो जैसा कि प्यार भरा नमस्कार, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें लिखना है कुशल क्षेम ज्ञापन। कुशल क्षेम ज्ञापन का अर्थ होता है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहां पर ठीक होंगे, या आप कैसे हैं, ये होता है कुशल क्षेम ज्ञापन, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य विषय वस्तु। हमें यहाँ पर किस टॉपिक पर पत्र लिखना है वो आएगा, मेन जो कंटेंट है लेटर के वो इसके बाद आएंगे। कुशल क्षेम ज्ञापन के बाद मुख्य विषय वस्तु कि हमें जो घड़ी भेजी गई थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, घड़ी आपको बहुत पसंद आई और वो आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। इस तरीके से इसमें आपको अपना संक्षिप्त में और सरल स्पष्ट भाषा में शब्दों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है समापन। समापन में क्या लिखेंगे? जैसे चाचा जी के बच्चों का नाम है गुनगुन और यश को प्यार, वह चाची जी को प्रणाम। तो जिस भी रिलेशन में हम लिख रहे हैं उसी तरीके से दादाजी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर चाची जी की जगह क्या जाएगा? दादी जी, ठीक है। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो माता जी, छोटे भाई बहन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आएगा संबंध का उल्लेख, ठीक है। जो रिलेशन है आपका, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं वो रिलेशन, वो संबंध यहाँ पर लिखना है। अगर आपने अपने पिताजी को पत्र लिखा तो आप लिखेंगे आपका बेटा, ओके। आपने चाचा जी को लिखा तो आप यहाँ लिखेंगे आपका भतीजा, ठीक है। अगर आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो आपका पोता, ठीक है। और सबसे अंतिम में प्रेषक का नाम। प्रेषक का नाम, प्रेषक सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि पत्र भेजने वाले को ही प्रेषक बोलते हैं, तो सबसे लास्ट में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा अभिमन्यु, ठीक है। तो बेटा इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, परफॉर्मा होता है, उसी के आधार पर हमें सेंटेंस की जो पैराग्राफ है वो चेंज करना होता है। यहाँ पर प्रेषक का पता आएगा तो एड्रेस ही हमें लिखना है। अगर आप अपने घर से पत्र लिख रहे हो तो घर का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहां से लिख रहे हो तो आपकी स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद में संबोधन और इन सब चीजों को मार्जिन लाइन के पास ही लिखना है। एक बार हम पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनका उच्चारण और मीनिंग भी समझ लेंगे। तो आपको लेखन कार्य करते समय हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना है, शब्दों को ज्यादा पास में नहीं लिखना है और इस परफॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें पत्र लिखना है। सबसे पहले हमने प्रेषक का पता लिखा है, भारतीय छात्रावास, सीकर, राजस्थान। ये पता एड्रेस का ही पार्ट है। और उसके बाद हमने लिखा है दिनांक, ठीक है। जिस दिनांक को भी हम डेट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दिनांक। और उसके बाद में हमने लिखा है संबोधन, चाचा जी को लिख रहे हैं, चाचा जी बड़े हैं तो आदरणीय शब्द का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में यथा योग्य अभिवादन, तो सादर, चरण स्पर्श का अर्थ होता है, चरण का अर्थ होता है पांव और स्पर्श का अर्थ होता है छूना, जिसको हम धो देना भी बोलते हैं, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद लेना, पांव छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेना सादर चरण स्पर्श कहलाएगा। हम सब यहाँ पर सकुशल का मतलब है अच्छे हैं, ठीक है। वह आशा करता हूँ आप सब भी सकुशल होंगे, आप सब भी अच्छे होंगे। मेरे जन्मदिन पर, बर्थडे पर आप द्वारा, ठीक है, भेजी गई शुभकामनाएं, गुड विशेष जो आपने भेजी थी, और उपहार, गिफ्ट, उपहार के रूप में घड़ी पाकर मुझे यानी पत्र लिखने वाला, ठीक है, और सर्वनाम शब्द भी है, बहुत खुशी हुई। इस सुंदर व उपयोगी, ये उपयोगी भी है और दिखने में बहुत सुंदर भी है, ठीक है। उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, गुनगुन व यश को प्यार है, चाची जी को प्रणाम। ये हो गया समापन। और उससे पहले हमने लिखा मुख्य विषय वस्तु, और अब संबंध का जो वर्णन है, आपका भतीजा, और सबसे लास्ट में प्रेषक का नाम अभिमन्यु, पत्र भेजने वाले का नाम। तो इस तरीके से आपको ये पत्र आपकी हिंदी